जय श्री महाकाल। आप सभी भक्तों का स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम जानेंगे महादेव के उस नाम का रहस्य जो रौद्र है, रक्षक है और रोमांच से भर देने वाला है, भैरव। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर महादेव को भैरव क्यों कहा गया? क्या यह नाम केवल उनके रौद्र रूप का प्रतीक है या फिर इसमें कुछ और भी गहरा, कुछ और भी रहस्यमय छुपा है? इस नाम में ऐसा कौन सा तत्व है कि तंत्र हो या मंत्र, योग हो या भोग, सभी में भैरव की उपस्थिति अपरिहार्य है। आइए इस वीडियो में हम भैरव के रहस्यमय तत्वों को समझने का प्रयास करते हैं और महादेव के इस रूप के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं। भैरव, यह नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। क्या आप जानते हैं, इस नाम में ही इसके गूढ़ अर्थ छुपे हुए हैं। संस्कृत में भैरव शब्द बना है 3 अक्षरों से, भ, र और व। प्रत्येक अक्षर एक गहरा अर्थ समेटे हुए है। भ का अर्थ है भयानकता, लेकिन यह भयानकता किसके लिए है? यह भयानकता है असुरों के लिए, अज्ञान के लिए और हर उस चीज के लिए जो हमारे अंदर और बाहर नकारात्मकता फैलाती है। अर का मतलब है रक्षण। भैरव सिर्फ संहारक नहीं, अपितु अपने भक्तों के रक्षक भी हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, भैरव उसकी हर पल रक्षा करते हैं। व का अर्थ है वंदनीयता, जो पूज्य है, आदरणीय है, देवों में देव है। भैरव को सिर्फ डरने वाला नहीं, बल्कि उनकी शरण में जाने वाला, उनकी भक्ति में लीन होने वाला बनना है, क्योंकि वो ही हैं जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। यह नाम हमें याद दिलाता है कि जीवन में जहां एक ओर संघर्ष है, वहीं दूसरी ओर शरण भी है। जरूरत है तो बस श्रद्धा और समर्पण की। भैरव का प्राकट्य यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अध्याय है जो हमें सृष्टि के नियमों और ईश्वरीय शक्ति के रहस्यों से परिचित कराता है। कथा कुछ ऐसी है कि एक बार ब्रह्मा जी अहंकार में चूर होकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। उन्होंने महादेव का अपमान कर दिया, जो सृष्टि के संचालक और पालनहार हैं। तब महादेव ने अपने क्रोध से एक तेजस्वी रूप प्रकट किया, भैरव। भैरव, जिनके तेज को देखकर सारा ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया और उनके अहंकार का नाश किया। यह कोई साधारण हिंसा नहीं थी, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए की गई एक अनिवार्य कार्रवाई थी। यह घटना हमें यह बताती है कि ईश्वर भी तब रौद्र हो जाता है जब धर्म की मर्यादा टूटती है, जब अहंकार अपना विकराल रूप धरता है। यह एक चेतावनी है हम सभी के लिए कि हमें अपने अंदर के अहंकार को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। भैरव की उत्पत्ति हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची शक्ति वो नहीं जो दूसरों को दबाती है, बल्कि वो है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ीढ़ी होती है, जो धर्म की रक्षा करती है। बहुत से लोग भैरव को सिर्फ एक रौद्र रूप मानते हैं, लेकिन यह उनकी अधूरी पहचान है। भैरव तो रक्षक भी हैं, न्यायाधीश भी हैं। वे नगरों के रक्षक हैं, जिन्हें कोतवाल कहा जाता है। उनकी उपस्थिति मात्र से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और नगर में शांति बनी रहती है। यहां तक कि काशी जैसे पवित्र स्थान में भी प्रवेश से पहले काल भैरव की अनुमति आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि भैरव ही पाप पुण्य का निर्णय करते हैं। वे देखते हैं कि कौन व्यक्ति श्रद्धा और पवित्रता के साथ इस पवित्र नगरी में प्रवेश कर रहा है। यह भी कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को जब यमलोक जाना होता है, तब भैरव ही उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। उनके बिना कोई भी मोक्ष का अधिकारी नहीं बन सकता। यह बात हमें याद दिलाती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि भैरव सब कुछ देख रहे हैं। भैरव की यह भूमिका हमें यह सिखाती है कि जीवन में न्याय और धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। तंत्र साधना एक ऐसी साधना जिसे रहस्य और कुछ हद तक डर से भी देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंत्र मार्ग के प्रमुख अधिष्ठाता हैं भैरव? जी हां,
भैरव ही हैं जो इस मार्ग पर चलने वाले साधकों का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें शक्ति और सिद्धि प्रदान करते हैं। भैरव की आराधना से साधक को भयमुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति भैरव की शरण में होता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। भैरव उसकी रक्षा करते हैं सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से, चाहे वो बाहरी हो या फिर अंदरूनी। भैरव पूजा में शंख, घंटा, त्रिशूल और डमरू का प्रयोग होता है। ये सब उनके ऊर्जा स्वरूप के प्रतीक हैं। शंख नाद से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घंटे की आवाज मन को एकाग्र करती है, त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है और डमरू सृजन और लय का। यह साधना साहस, आत्मबल और आत्मज्ञान के उच्चतम शिखर तक पहुंचाती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। लेकिन यह मार्ग कठिन भी है और इस पर चलने के लिए गुरु की कृपा और साधक की तपस्या दोनों ही आवश्यक हैं। क्या आप जानते हैं कि भैरव के एक नहीं बल्कि 8 रूप हैं? जी हां, महादेव के 8 भैरव रूप हैं। असितांग, रुद्र, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण और संहार। ये अष्ट भैरव महादेव की ही शक्ति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। हर रूप किसी विशेष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। असितांग भैरव को भूतों का स्वामी माना जाता है, जो नकारात्मक शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। रुद्र भैरव रौद्र रूप का प्रतीक हैं, जो अधर्म का नाश करते हैं। चंड भैरव क्रोध और उग्रता का प्रतीक हैं, जो दुष्टों का संहार करते हैं। क्रोध भैरव का क्रोध नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण होता है, जो केवल अन्याय और अत्याचार के खिलाफ होता है। उन्मत्त भैरव उन लोगों के लिए भयावह होते हैं जो बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं। कपाली भैरव हमें सिखाते हैं कि हमें अपने अंदर के अहंकार को त्यागना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे शिव ने ब्रह्मा का शीश काटकर उनके अहंकार का नाश किया था। भीषण भैरव का रूप भयानक होता है, लेकिन वे अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं। संहार भैरव प्रलय का कारण बनते हैं, जो सब कुछ नष्ट करके नई सृष्टि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस तरह अष्ट भैरव हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनका सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं। भैरव का वाहन है काला कुत्ता, जो वफादारी, रक्षा और अलौकिक शक्तियों का प्रतीक है। कुत्ता अपने मालिक के प्रति अटूट निष्ठा के लिए जाना जाता है और भैरव के वाहक होने के कारण यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपने इष्ट के प्रति ऐसी ही निष्ठा और समर्पण रखना चाहिए। काला रंग अज्ञान और नकारात्मकता का नाश करने का प्रतीक है। भैरव का काला कुत्ता हमें यह बताता है कि हमें अपने अंदर के अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। कुत्ते में अलौकिक शक्तियों को भी देखा जाता है, जो हमें यह बताता है कि भैरव की कृपा से हमें भी असाधारण शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। भैरव का स्वरूप डरावना जरूर है, लेकिन उसका उद्देश्य है अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा। उनकी आंखों में सिर्फ न्याय है। वो देखते हैं सब कुछ, लेकिन न्याय उसी को देते हैं जो श्रद्धा से भरा हो। उनका डरावना रूप उन लोगों के लिए है जो बुरे कर्मों में लिप्त हैं, जो धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से भैरव की शरण में आता है, उसे उनसे डरने की नहीं, बल्कि उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भैरव हैं तो दयालु भी, करुणावान भी और अपने भक्तों की रक्षा करने वाले भी। अब तक हमने भैरव के विभिन्न पहलुओं को समझा, उनकी उत्पत्ति, उनके रूप और उनके महत्व को जाना। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, भैरव की उपासना से हमें क्या मिलता है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है, लेकिन उस सरलता में ही एक गहरा सत्य छुपा है। भैरव की उपासना से सबसे पहले तो हमें मिलती है भय से मुक्ति। जब भैरव हमारे साथ होते हैं तो हमें किसी भी चीज का डर नहीं रहता। न ही हमें भूत प्रेत का डर रहता है, न ही किसी व्यक्ति या परिस्थिति का। भैरव की कृपा से हम निर्भय होकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। दूसरा, भैरव हमें अनिष्ट से रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति भैरव की शरण में होता है, उसके ऊपर कोई भी अनर्थ नहीं आता।
भैरव उसकी रक्षा करते हैं सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से, चाहे वो दुर्घटना हो, बीमारी हो या फिर किसी व्यक्ति की बुरी नजर। भैरव की उपासना से हमें सिद्धियां भी प्राप्त होती है। सिद्धियां वो अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनके द्वारा हम असाधारण कार्य कर सकते हैं। लेकिन सिद्धियां तो एक साधन है, साध्य नहीं। सच्चा साध्य है आत्मज्ञान, जो हमें भैरव की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। भैरव हमें आत्मबल प्रदान करते हैं, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना डटकर कर सकते हैं। वे हमें गुप्त ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, जो हमें जीवन के रहस्यों को समझने में मदद करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, भैरव की उपासना से हमें मिलता है भगवान शिव का साक्षात अनुभव। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों महादेव को भैरव कहा जाता है। ये नाम केवल रौद्रता का नहीं, बल्कि न्याय, सुरक्षा और आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रतीक है। भैरव वो हैं जो डर को हरते हैं और सच्चे साधक को परम तत्व की ओर ले जाते हैं। उनकी आराधना से जीवन में नया प्रकाश आता है, नई ऊर्जा आती है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और राधा रानी के दास चैनल से जुड़े रहे। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।